यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी इंसान पे कोई जिन्नात की हाज़िरी होती है तो उसके हाथ पांव क्यों मुड़ जाते हैं, उसकी गर्दन क्यों टेढ़ी हो जाती है और आंखें क्यों फिर जाती हैं। मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज मौजूद नहीं है, ना उनके पास इसका जवाब मौजूद है, ना कोई दलील मौजूद है। असल में जो शैतान जिन्नात हैं वो भी चौपाए होते हैं। चौपाए यानी कि चार टांगों वाले, और उनके चलने का अंदाज भी इसी तरह से ही होता है जैसे कोई चार टांगों वाले जानवर चलते हैं, चौपाए। तो जब ये किसी इंसान के जिस्म में आ जाते हैं, सलाहियत अख्तियार कर जाते हैं, किसी इंसान के जिस्म को कंट्रोल करते हैं, तो फिर ये जब उसके अंदर ज़ाहिर होते हैं तो उसके वजूद को उसी तरह से करते हैं। हड्डियों की कड़क कड़क की आवाज़ भी आती है लोगों की, और ये बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कि कोई जानवर है। अक्सर कुछ इंडियन और हॉलीवुड की मूवीज़ में भी आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे चौपाए की शक्ल में। एक फ़िल्म आई थी, क्योंकि मैं हॉरर मूवीज़ देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि इंडियंस के और गोरों के क्या क्या कीदे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या क्या के काम चल रहा है। तो एक फ़िल्म देखी थी, उस फिल्म में भी ऐसे ही दिखाया हुआ है कि वो मर्द जो है वो बंदा पोजेस्ड हो जाता है, तो वो जैसे एक जानवर चलता है, कुत्ता या कोई भेड़िया या गीदड़, तो उसकी तरह से वो चल रहा है और है वो इंसान, उसके हाथ पांव मुड़ गए और वो चौपाया बना हुआ है। तो ये उन जिन्नात और शयातीन के शैतान जिन्नात की वजह से जो है ना, इंसान के जिस्म का ये हुलिया हो जाता है, उसका ये हाल होता है। और फिर जब वो हाज़िरी ख़त्म होती है, यानी कि जब वो शैतान जिन्नात तो उसके जिस्म को छोड़ के वापस जाते हैं, क्योंकि वो एक अपना सेशन अटेंड करने के लिए आते हैं, तो जब वो वापस जाते हैं तो फिर उस इंसान के जिस्म में बड़ी दर्द होती है और वो बेहाल बेसूद बेजान हो जाता है, नीम बेहोश हालत में होता है वो, और उससे अक्सर कुछ लोगों को याद भी नहीं होता। तो ये शैतान जिन्नात की बहुत बड़ी निशानी है, और मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज नहीं मौजूद। वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स देते हैं, उससे सिर्फ दिमाग स्लो होता है या नींद ज़्यादा आती है, बस। इसके अलावा उनके पास इसका इलाज या लॉजिक नहीं मौजूद, क्योंकि ये सरासर है ही रूहानी बीमारी। तो उम्मीद है आज लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों होती है, इसकी क्या वजह है, और हाथ पांव क्यों मुड़ जाते हैं लोगों के हाजिरी के दौरान। तो बाकी अगर ये किसी के साथ मामला पेश आ रहा है तो मैं जो जादू और जिन्नात का इलाज बता चुका हूँ, आप वो रेमेडीज़ शुरू करें। अगर आप वो नहीं कर पा रहे, खुद से नहीं हो रहा, तो फिर आपको किसी से इलाज करवाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में भी आपको क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।